जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ पर आईटीबीपी किचन सर्विस या फिर सफाई कर्मचारी का अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो इन दो ट्रेड के लिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। वैकेंसी इंक्रीज को लेकर ध्यान दीजिएगा। पोस्ट की संख्या यहाँ पर बढ़कर कितनी होने वाली है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। किचन सर्विस और साथ ही बात करेंगे सफाई कर्मचारी, इन दोनों ट्रेड के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि अगर आप किचन सर्विस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो लगभग कितने मार्क्स लेकर आए जिससे आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो जाए आईटीबीपी में, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मैं सफाई कर्मचारी की बात कर लेता हूँ तो इसमें भी आप सभी का 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का रहने वाला है। अगर आप सफाई कर्मचारी में 40 प्लस मार्क्स यहाँ पर बना ले जाते हैं तो इस बार आप सभी इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी इंक्रीज को लेकर क्या अपडेट है वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हाल ही में यहाँ पे 2-3 साल पहले यहाँ पे आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया था जो कि अभी भी है, और उस नोटिस में बताया जा रहा था कि किचन सर्विस की टोटल यहाँ पे 2800 प्लस वैकेंसी खाली है। कितना खाली है? 2800 प्लस वैकेंसी जो है वो किचन सर्विस की खाली है, ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही थी। अब अगर आईटीबीपी में किचन सर्विस की 2800 वैकेंसी खाली है तो 819 वैकेंसी देने का क्या मतलब था? कम से कम इस वैकेंसी को यहाँ पे 1500 से लेकर 2000 कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ चलिए मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, 2022 में लास्ट टाइम आईटीबीपी ने ट्रेड्समैन की भर्ती निकाली थी, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे काफी सारी और वैकेंसी यहाँ भी निकल के आई हुई थी। तो उसमें हुआ क्या है, वैकेंसी जितनी थी सफाई कर्मचारी की, जो भी मतलब वैकेंसी वाशरमैन वगैरह की आई हुई थी, उसमें जितनी भी वैकेंसी थी उस वैकेंसी को फिजिकल के बाद बढ़ाया गया था। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल के बाद वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था और इस बार भी ऐसा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब आप सभी फिजिकल देने गए होंगे तो वहां पर कुछ जवान आपको दिखे होंगे। अगर आप पूछे होंगे कि उनसे सर वैकेंसी जो है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वो लोग भी बताए होंगे कि नहीं वैकेंसी जो है बढ़ेगी, बेटा आप सभी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों? यहाँ पे 6 से 7 बटालियन है वो आईटीबीपी में बन रही है। क्या हो रहा है? आईटीबीपी में 6 से 7 बटालियन नई बन रही है, तो अगर नई वैकेंसी निकालेंगे तो उनको फिलअप करवाने में लंबा समय लग जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, जो पुरानी वैकेंसी है उन्हीं वैकेंसीज को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे सफाई कर्मचारी का मान लेते हैं, ठीक है, अगर आप सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं तो अगर बटालियन बनेगी तो कहाँ पर सफाई कर्मचारियों को काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी वैकेंसी है वो वैकेंसी बढ़ के कम से कम 230 वैकेंसी के समथिंग आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। किचन सर्विस में वैकेंसी आप सभी की बढ़कर 230 वैकेंसी की समथिंग यहाँ पे होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सफाई कर्मचारी में 230 वैकेंसी यहाँ पर बढ़ के हो सकती है। ये कब बढ़ेगी अभी इस वीडियो में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किचन सर्विस। देखिए, किचन सर्विस की यहाँ पे वैकेंसी जो है 819 निकल के आई हुई है, ठीक है। इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर के पहले का लगना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो बच्चे हैं काफी कम है, लेकिन अगर ये वैकेंसी सोच लो अगर बढ़ गई तो क्या होगा, सोचिए जरा, सबका सिलेक्शन इसमें हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 819 पदों की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हो तो सिर्फ तैयारी में लगे रहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2024 का है तो आप बिल्कुल यहाँ पे तैयारी करिए, बाकी किसी की बात का बिल्कुल मत सुनिए, ठीक है। अगर आपको बता दें वैकेंसी बढ़ेगी तो किचन सर्विस की वैकेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, और ये डाटा बहुत बड़ा है किचन सर्विस का, क्योंकि यहाँ पे 2800 वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो बढ़कर 2800 तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इतना मान लीजिए आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर 819 से कम बढ़कर आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पर 1400 वैकेंसी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, 1400 वैकेंसी आपकी यहाँ पर बढ़कर हो सकती है। अगर 1400 वैकेंसी भी हो गई तो समझ लेना मेरे दोस्त कि इस बार इसमें यानी बढ़िया गोल्डन चांस है जो कि आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ आप सभी एग्जाम की तैयारी करिए, बाकी और चीजों से आप बिल्कुल मतलब ना रखिए, ठीक है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन भी आप सभी यहाँ पर लेकर जरूर जाओगे। और इसीलिए दोस्तों आप सभी के एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इस पीडीएफ के अंदर। दोस्तों इस पीडीएफ में प्रीवियस ईयर आईटीबीपी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से भी क्वेश्चन को
को ऐड किया गया है और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं। अगर आप इस समय बुक से पढ़ेंगे तो आपका जो है पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा बुक का, और उसमें आपकी तैयारी भी ढंग से हो नहीं पाएगी। और इस पीडीएफ के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो केवल आपको पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आपको इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना है, मुझे आईटीबीपी पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 89 रुपीज रखा गया है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। ठीक है, तो जाइए लेकर पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर कि आखिर इसके एग्जाम यहाँ पर कब से होने वाले हैं। देखिए, आप सबके फिजिकल का जो रिजल्ट था वो फाइनली यहाँ पे जारी कर दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए मेरे दोस्त, मार्च का महीना चल रहा है। ठीक है, मार्च में एग्जाम होना बिल्कुल मुश्किल है, मतलब एग्जाम जो है मार्च के महीने में नहीं हो सकता। अब मार्च में नहीं होगा तो एग्जाम कब होगा? सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम कब होगा? देखिए आपके जो एग्जाम के चांसेस है वो यहाँ पे मई के हैं, ध्यान दीजिएगा, मई के महीने में आपके जो एग्जाम है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो लग जाइए मेरे भाई तैयारी में, सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन अगर आप पाना चाहते हैं तो इस बार सफाई कर्मचारी में, चाहे आप सभी यहाँ पे किचन सर्विस में, और हाँ आप सबके लिए जरूरी सूचना है, अगर आप किचन सर्विस का फिजिकल पास कर लिए हैं, ठीक है, और आप सभी अगर यहाँ पर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर 1 अक्टूबर के बाद का है, 1 अक्टूबर के पहले का है, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो देखिए अभी इसके बारे में पहले से बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बट एक बात यहाँ पे याद रखना कि एनएसक्यूएफ लेवल 1, ध्यान दीजिएगा, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है फूड प्रोडक्शन का, वो आप सभी का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का है। तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल तैयारी करिए, आपको किसी की बात को यहाँ पे नहीं सुनना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का है और आप सभी फिजिकल मार चुके हो या आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको बता दें कि अगर आप सभी भर्ती देख रहे हो तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट पक्का नहीं है, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, या पक्का नहीं है, हो सकता है। ठीक है, आपको डीवी में यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसलिए मैं आप सबसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट मानिए चाहे सजेशन मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी अगर यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हो, चाहे स्वीपर का हो, सफाई कर्मचारी का क्वालिफाई किया है, चाहे किचन सर्विस का क्वालिफाई किया है, चाहे गार्डनर का क्वालिफाई किया है, चाहे कॉबलर का, चाहे टेलर का क्वालिफाई किया है, तो इन सभी ट्रेडों में से आपको केवल 1 या 2 ट्रेड का एग्जाम देने को मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आईटीबीपी का जब भी यहाँ पे एग्जाम होता है तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम होता है ताकि जो बच्चा 2-3 फिजिकल क्वालिफाई किया है उसे एक ही एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस वक्त ये प्रेफरेंस कीजिएगा कि आखिर किस भर्ती के लिए मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल 100% यहाँ पे जेन्युइन है। ठीक है, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट जो है 100% पूरे हैं, आप उस भर्ती को प्रेफरेंस देकर उसका एग्जाम आप यहाँ पर दीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे किचन सर्विस में अगर आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आप सभी सफाई कर्मचारी का फिजिकल पास किए हैं, और इन दोनों में से अगर कहीं ऐसा आ जाए कि आपको एक ही एग्जाम देना है तो आप यहाँ पर जो चूज करिएगा वहां पे सफाई कर्मचारी का चूज कर लीजिएगा, ताकि आपको डीबी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर किचन सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं और सफाई कर्मचारी छोड़ देते हैं तो कहीं किचन सर्विस में आप सभी एनएसक्यूएफ लेवल 1 जैसे डॉक्यूमेंट के कारण डीबी में बाहर ना हो जाओ, तो मतलब ना तो घर के रह जाओ और ना ही घाट के रह जाओ। तो इन सब चीजों का आप सभी को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है और सीखना है कैसे क्या हमें करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो आज की हमारी यहीं तक रही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।